नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी आकाश दीक्षित में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सूर्य के बारे भाव में फल जानने के लिए। जैसे कि सबको पता है, ये लग्न भाव, ये द्वितीय भाव, यह तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये षष्ठ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, यह दसम भाव, ये एकादश भाव, यह 12वां भाव। आइए जानते हैं सूर्य का लग्न भाव में फल क्या होगा। जब किसी जातक या जातक कुंडली में सूर्य लग्न भाव में होता है तो ऐसा जातक क्रोधी, अभिमानी, शूरवीर, शत्रुओं का नाश करने वाला, कुल का नाम बढ़ाने वाला, उसका मस्तक चौड़ा होता है। हो सकता है कि सर पर बाल कम हो, सरकारी सेवा में जाने वाला, राजनीति में जाने वाला, राजनेता बनने वाला, ये और सूर्य जब लग्न में होता है तो ऐसा जातक को क्रोध बहुत आता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव को जलाता है। अब सूर्य के साथ में दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है, पत्नी का होता है, सुख का होता है, पत्नी से सुख का, व्यवसाय का, सरकारी नौकरी का विचार हम यहाँ से भी करते हैं। जब सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये यहाँ पर अग्नि उत्पन्न करेगा। जायज़ बात यह है कि यहाँ पर उसकी पत्नी इसकी पत्नी जातक से भी तेज और गुस्सैल होगी और शूरवीर होगी। आते हैं द्वितीय भाव पर। सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव हम सब जानते हैं किस चीज़ का होता है, धन का, कुटुंब का, वाणी का, शादी का। शादी के रिश्ते भी यहीं से देखे जाते हैं। परीक्षा में पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी यहाँ से देखे। अब जब सूर्य द्वितीय भाव में जाएगा तो क्या करेगा, सूर्य द्वितीय भाव में होगा तो अत्यंत ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा वाणी का दोष दे दे। वाणी के दोष में, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। जब क्रूर ग्रह है तो वो वाणी को उग्र बना देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ अग्नि उत्पन्न करता है। तो इसीलिए यहाँ हो सकता है कि सूर्य के बैठने से उस जातक या जातक की वाणी में कठोरता आ जाए। मगर यहाँ धन के लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ भी ये सूर्य अष्टम भाव के फलों में वृद्धि नहीं करेगा, उसके भाव को शमन करेगा। अगर उसके मित्र की राशि बढ़ रही है, जैसे मंगल की है, बुध की राशि है, तो सूर्य की अष्टम दृष्टि ठीक रहती है। नहीं तो अगर शुक्र की राशि या शनि की राशि हुआ तो फिर यहाँ पे भी दिक्कत करेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव। सूर्य अगर तृतीय भाव में हो तो सूर्य अगर तृतीय भाव में हो, ऐसा जातक या जातक शूरवीर होता है, मेहनती होता है, मेहनत से वो सब चीज़ हासिल कर लेता है। ऐसे जातक और जातिकाओं का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नाम, ख्याति, फेम सब कुछ मिलता है अपनी मेहनत के बल पर। अब सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, पिता को सुख देने वाला होगा, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। और नवम भाव से दूर यात्रा भी देखी जाती है, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, सरकारी सेवा में भी जा सकता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य का फल। चतुर्थ भाव में सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो क्या करेगा, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव को देखेगा। सरकारी सेवा का तो योग अच्छा बना दिया, राजनीति में जाने का योग भी बनेगा, पिता से सुख भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। मगर यहाँ पर थोड़ा सा चतुर्थ भाव हमारा माता का होता है, सुख का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति भी मिलेगी मगर घर में मन मुटाव रहेगा, कलेश होगा, क्योंकि सूर्य अग्नि ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। इसीलिए चतुर्थ भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है, मगर इतना अच्छा नहीं माना गया। सरकारी सेवा के लिए, राजनीति के लिए, व्यवसाय के लिए, सब के लिए ठीक है, मगर घर के लिए ठीक नहीं है। अब आते हैं पंचम घर। पंचम घर में सूर्य, ये तो सूर्य का ही घर है पंचम भाव, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जब आप पंचम भाव पे आएंगे तो यहाँ सिंह राशि पड़ेगी। यहाँ सूर्य अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, शूरवीर, टीवी में जाने का मौका, एक्टर बन सकता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है, संतान पुत्र की प्राप्ति 1 या 2 होती है जब तक कि गुरु की प्लेसमेंट नहीं देखे। अगर गुरु यहाँ होगा तो 2 पुत्र का योग भी बना देगा। मनोरंजन के फील्ड में जा सकता है, तीव्र बुद्धि होती है, 12th में अच्छे नंबर आ सकते हैं।
मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि टेंथ की शिक्षा चतुर्थ भाव से और 12th की शिक्षा पंचम भाव से देखी जाती है। अब सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो लाभ के साधन खोलेगा, मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, बड़े भाइयों का सुख देगा और महत्वाकांक्षी तो वो होगा ही, और अपने जीवन काल में खूब सारा धन अर्जित करेगा। सूर्य का छठे भाव में फल, सूर्य का छठे भाव में फल क्या होगा? सूर्य का छठे भाव में, सूर्य जब छठे भाव में बैठेगा तो शत्रुहंता का योग बनाएगा, क्योंकि सूर्य को छठे 8वें 12वें का दोष नहीं लगता। सूर्य चंद्र को छठे 8वें 12वें का नहीं लगता, क्योंकि सूर्य आत्मा ग्रह है, क्योंकि छठे 8वें 12वें में जाके सूर्य तटस्थ हो जाता है। सूर्य छठे भाव में बैठेगा तो मेहनत बढ़ा देगा, शत्रुहंता तो बनाएगा ही बनाएगा, आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएगा, सरकारी सेवाओं में सफलता दिलाएगा, शत्रुओं का नाश करेगा। आपके शत्रु जहाँ कहीं भी होंगे उनको चुन के निकाल के नष्ट कर देगा। अब सूर्य की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी तो ये हमारा 12वां घर है, यहाँ से हम व्यय देखते हैं, हानि देखते हैं, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, सही या शुभ देखते हैं। जब सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी तो व्यय अधिक कराएगा। अगर यहाँ मित्र की राशि पड़ी है, गुरु की, चंद्रमा की, मंगल की, तो कुछ हद तक ठीक रहेगा। और शत्रु राशि में अगर शत्रु राशि है यहाँ सूर्य की तो दिक्कत करेगा, व्यय कराएगा। अगर सूर्य कुंडली में कारक नहीं है तो और भी दिक्कत होगी, जेल यात्रा का योग बना देगा, व्यय अधिक कर देगा, चरित्रहीन बना देगा। मगर सूर्य छठे घर में होता है तो ये उसकी अत्यंत शत्रुओं के लिए शत्रुनाशक बन जाता है। सप्तम घर में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सप्तम घर हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है। आदमी पत्नी का विचार करते हैं, पत्नी और पति दोनों का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं। तो सप्तम घर में सूर्य क्या करेगा? ऐसे जातक या जातिका की पत्नी अत्यंत अभिमानी, क्रोधी, घमंडी भी होगी, और उसका रंग साफ होगा, वो स्पष्ट कहने वाली होगी। अब सूर्य की दृष्टि लग्न पे होगी तो ऐसे जातक की पत्नी उससे भी ज़्यादा क्रोधी स्वभाव की। अब बात करते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में सूर्य होता तो यहाँ के सूर्य तटस्थ हो जाएगा। तटस्थ होने का मतलब ये अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का होता है। गुप्त विद्याएं, तंत्र, मंत्र, गलत काम, जेल यात्रा, मृत्यु, यहाँ आकर सूर्य तटस्थ हो जाता है और यहाँ पर सूर्य जो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। बात करते हैं नवम भाव में सूर्य का फल। ये अत्यंत सूर्य की श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि नवम भाव सूर्य का कारक भाव है। यहाँ सूर्य जातक को समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, लंबी यात्रा है, भाग्य का साथ मिलेगा। वो जातक बचपन से ही भाग्यशाली होगा, पिता की आज्ञा को मानने वाला होगा, भ्रमणकारी होगा, मंदिरों को, भगवानों को मानने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव भी मैंने यहाँ पे भी सूर्य को अच्छा बताया था और यहाँ पर भी सूर्य नवम भाव में बैठकर तृतीय भाव को देखेगा तो क्या करेगा? छोटे भाई बहनों का सुख देगा, मेहनत को बढ़ा देगा, मेहनत अपने आस पड़ोस का माहौल उसका ठीक रहेगा, उसके आस पड़ोस के लोग सहयोग करने वाले उनको। फिर तृतीय भाव हमारा लेखन कार्य का भी होता है, आस पड़ोस का भी होता है, तो इसीलिए यहाँ नवम भाव में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव में सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा बलिष्ठ होती है, क्योंकि लग्न से ज़्यादा मजबूत होता है चतुर्थ से ज़्यादा सप्तम बलवान होता है और सप्तम से ज़्यादा सूर्य बलवान होता है। इसीलिए दसम घर में सूर्य होने से ऐसे जातक राज की सेवाएं में IAS, IPS, PPS अधिकारी बनते हुए देखे गए हैं, राजनेता भी बनते हुए देखे गए हैं। उच्चाधिकारी बनवाता है, खूब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं। सूर्य की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी तो ये ठीक नहीं है। चौथा घर माता का, भूमि का, भवन का, पैतृक संपत्ति के लिए तो ठीक है, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी के लिए ठीक है, मगर घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
अब बात करते हैं सूर्य का एकादश घर में बैठना। ये भी श्रेष्ठ स्थिति है क्योंकि सूर्य महत्वाकांक्षी ग्रह है और लाभ भाव भी महत्वाकांक्षी का ही होता है। तो यहाँ सूर्य खूब सारा धन आपको देगा, मान सम्मान, लोकसभा के चुनाव में सफलता दिलाएगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके पास खूब सारा धन होगा, आप जो सोचेंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे होने पर बुद्धि तीव्र हो जाएगी, मनोरंजन के फील्ड में आपको जाने का मौका मिलेगा, राजकीय कार्य करने का मौका मिलेगा, आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य 12वें भाव में होता है। सूर्य जब 12वें भाव में होता है ये स्थिति थोड़ी सी सूर्य की खराब है, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है एक तो अग्नि तत्व का ग्रह है और 12वें भाव हमारा वायु है। तो मैंने जैसे समझाया था, अगर सूर्य के मित्र सूर्य अपनी मित्र राशियों में है, जैसे 1 और 8 में है, 4 में है, 5 में है, 9 में है, 12 में है, तो यहाँ थोड़ा चल कर देगा, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। मगर यहाँ पर सूर्य 12वें में होने से रेल यात्रा का खतरा, शत्रु का परेशान होना, रात को बुरे स्वप्न आना, गंदे कार्य करना, ये सब होगा। बस सिर्फ यहाँ पर एक बात अच्छी है कि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर होने से शत्रुओं का नाश करता रहेगा। ये था सूर्य का 12वें भाव में फल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।